Sir, I wish I had started my preparation in January. And when he says this, he does not talk about syllabus, he's not talking about mocks, he's talking about something else. तीन चीजें इस तरह की हैं जो आप जनवरी में स्टार्ट कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर डूइंग दीज थ्री थिंग्स इन जनवरी will take you in a very good light in November where you'll feel much more confident. ये जो आज का आपका रिजल्ट है, आप खुद को नवंबर 2026 में जाके उसकी वजह से एक बहुत बेहतर पोजीशन में देख पाओगे। उन तीनों चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हाय एवरीवन, जनवरी इज हियर नाउ। आप लोग कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैट 2026 की। तो इस कैट की प्रिपरेशन करते वक्त हाउ जनवरी इज इंपॉर्टेंट, क्या करना चाहिए इस टाइम में, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मोर ओवर, हाउ कैन वी रिलेट इट विद दिस क्रिकेट। मैं आपको कोशिश करूंगा कुछ एक क्रिकेट के साथ इसको रिलेट करके समझाने की चीजों को कि कैट एग्जैक्टली आपके लिए क्या है। आईपीएल इज ऑल्सो अराउंड, आपको पता है अप्रैल में हमारा आईपीएल शुरू हो जाता है। वी आर सीइंग दैट प्रोसेस करंटली, जहां पे लोग नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां पे ऑक्शंस चल रही है, कोचिंग चल रही है। तो उसी तरीके से कैट को भी एक तरह से मैं अपने लिए एक आईपीएल या एक वर्ल्ड कप मान के चलता हूं। और अभी जनवरी का जो पीरियड है हमारा, जैन फेब मार्च, दिस इज द पीरियड इन विच विल बी डूइंग दैट नेट प्रैक्टिस। बहुत बोरिंग हो जाता है कई बार, लेकिन क्या करना चाहिए और किस तरीके से मैं क्रिकेट से उसको रिलेट करके आपको समझाऊंगा। जस्ट बी विद मी इन दिस वीडियो फॉर a few more minutes and you would understand this completely. I'm Saral Naishar. I would be talking about this today with all of you. The actual, I would say, behavior or actual nature of CAT exam, which many of us actually do not even know. We do not even pay attention to. कि अच्छा कैट ये होता है। बट बिफोर स्टार्टिंग एक छोटा सा सवाल आप सब लोगों के लिए। यू सी 4 क्रिकेटर्स हियर, सहवाग, कोहली, पुजारा, लक्ष्मण। विच आर योर फेवरेट क्रिकेटर्स। अगर मैं सहवाग, कोहली और पुजारा और उसकी बात करता हूं तो आपके फेवरेट क्रिकेटर्स कौन है? आई एम वेरी श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड आंसर अबाउट दीज टू। वी डू नॉट लाइक पुजारा, वी डू नॉट लाइक लक्ष्मण, राइट? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? Of course, that flamboyance, when we talk about कोहली, सहवाग, चौके छक्के जो मजा आता है, एक एड्रेनल जो उसमें आता है, वो उस तरह की एक टेस्ट बैटिंग में नहीं आता, राइट? हालांकि we all know that the real cricketers are these two guys. When we talk about the pure technique, when we talk about that patience, जब हम बात करते हैं क्रीज पे रुकने की, when everyone is gone, then who is standing there on the crease? The name comes of these two guys. Of course, Rahul Dravid is also one among them. There might be many. Lekin, just giving an example, I'm not demeaning these two guys. Of course, even I love them, right? But I'm just trying to explain the difference to you. That because हम लोगों को ये चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, हम लोगों को फटाफट चौके छक्के मारो, फटाफट इसको खत्म करो, वो ज्यादा अच्छा लगता है। और इसीलिए हम लोग शायद अपनी जिंदगी के हर मामले में, चाहे वो कैट प्रिपरेशन भी हो, वहां भी हम लोग शायद उसी अप्रोच के साथ चलते हैं। बट कैट इज नॉट अबाउट दैट। कैट इज नॉट अबाउट दोज 4s and 6s. कैट इज अबाउट स्टेइंग ऑन द क्रीज। वही नेट प्रैक्टिस करो, हर बॉल को धीरे धीरे खेलो, वो पेशेंस डेवलप करो और उसी तरीके से आगे बढ़ के अपनी टीम को मैच जिताओ। ये इंपॉर्टेंट है कैट के लिए। वंस अगेन आई एम सेइंग, मुझे भी दोनों लोग बहुत पसंद है। क्रिकेट की जब तक बात चलेगी शायद हमें पसंद आएगा, लेकिन वो जो एक नेचर में ठहराव होना चाहिए वो कैट डिमांड करता है, शायद हम लोगों का वो नहीं है, राइट? सो Whenever the cat happens, हर साल मेरे पास ये होता है, कोई एक बच्चा ये सवाल मेरे सामने लेके आता है, सर आई विश आई हैड स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन जनवरी। एंड व्हेन ही सेज दिस, he does not talk about syllabus, he is not talking about mocks, he is talking about something else. What is that something else? Is that building that stamina? Is that building that foundation? What is that? What is that he is talking about? तीन चीजें इस तरह की हैं जो आप जनवरी में स्टार्ट कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर डूइंग दीज थ्री थिंग्स इन जनवरी will take you in a very good light in November where you'll feel much more confident. ये जो आज का आपका रिजल्ट है, आप खुद को नवंबर 2026 में जाके उसकी वजह से एक बहुत बेहतर पोजीशन में देख पाओगे। उन तीनों चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट,
तो सबसे पहले ये आपको सामने अपनी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, दिस इज द नेट प्रैक्टिस, राइट। ये पीरियड है आपका जनवरी का जो मंथ है, इट इज नॉट द मैच डे। अभी हम लोग मैच की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेट प्रैक्टिस की। और ये नेट प्रैक्टिस बहुत बोरिंग होती है, ये हम लोग इंस्टाग्राम पे नहीं डालते, ये हम लोगों को नहीं बताते हम क्या कर रहे हैं। आई एम श्योर जब आपने कभी नेट प्रैक्टिस करते किसी प्लेयर्स को देखा होगा, वो आपका देखने का मन नहीं है। थिंक ऑफ दोज प्लेयर्स, right? They also know this is not the real thing. They are playing there. How do they build that motivation there? आप वहां पर कैसे 4-5 घंटे खेल सकते हो? आपको पता है ये रियल एग्जाम मेरा नहीं है, रियल मैच मेरा नहीं है। द सेम थिंग हैपन्स विद अस। यू वुड सी, शायद आपने भी किया होगा, अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने डिसाइड किया इन दिनों में, तो बहुत जल्दी आदमी का मोटिवेशन खत्म हो जाता है पढ़ने का। क्यों? क्योंकि ये नेट प्रैक्टिस हो रही है, वो मजा नहीं आ रहा है, एक एक्चुअल एग्जाम वाला जो मजा आना चाहिए। वी आर नॉट एबल टू कंसिस्टेंटली वर्क विद द सेम काइंड ऑफ जील विद विच वी हैड स्टार्टेड। लेकिन आपको वो करना है, बिकॉज कैट इज ऑल अबाउट दैट। देयर आर 3 थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, स्टार्टिंग विद द कंफर्ट विद दैट बोर्डम। यू हैव टू ब्रिंग दैट कंफर्ट विद द बोर्डम। As you see on the screen, not discipline, it's not important currently. I am not saying कि discipline हो जाइए बहुत ज्यादा, I'm not talking about motivation, लेकिन वो boredom का tolerance होना चाहिए। क्या उसका मन नहीं करता जब वीवीएस लक्ष्मण खेल रहा होता कि बॉल आई और मैं आते ही चौका या छक्का लगा दूं, लोग मुझे भी पसंद करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा? बट he is consistently working with that, he is fighting with that boredom। बॉल आती है और वो वहीं पर उसको डिफेंस करता है। कैट इज अबाउट दैट डिफेंस। यू हैव टू लर्न टू डिफेंस। जितने भी कैट के टॉपर्स रहे हैं, दे आर नॉट दो स्लॉग हिटर्स, they all have built up that defense, they all have been good defensive players, because we know cat is not an exam in which each and every question has to be done। वो उसमें नहीं होता है। हम लोगों को एक वो अपना पेशेंस लेवल बिल्ड करना है। वी हैव टू गो अहेड विद दैट बोर्डम इटसेल्फ, राइट? सो द टेस्ट मैच, द कैट इज अ टेस्ट मैच यू कैन से, एंड इट इज प्लेड इन ए T20 क्लोथिंग। लगता है 2 घंटे का पेपर है, 40-40 मिनट है, फटाफट सब कुछ करना है, वो सही बात है, लेकिन वो सिर्फ उस 2 घंटे के एग्जाम की आप बात कर रहे हो। लेकिन जो आपकी पूरी प्रैक्टिस है, इट इज मोर लाइक दैट ऑफ अ टेस्ट मैच। दिखाई हमें देता है हमें तो फटाफट सभी चीजों को करना है, लेकिन नहीं, वो कंसिस्टेंटली उसके साथ वर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसमें आपको दिक्कतें आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? शुरू में आपको काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। यू वुड स्टार्ट फीलिंग वेरी बोर्ड जब आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे होंगे, मजा नहीं आएगा एडिटोरियल्स पढ़ने में, क्या कर रहा हूं मैं। When you are doing easy questions of quantitative aptitude, आपको लगे इतने आसान क्वेश्चन में क्यों कर रहा हूं, वो एड्रेनलिन नहीं आता है। मैं प्योर एलआरडीआई क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं छोटी छोटी पजल्स क्यों कर रहा हूं, वो मेरे बोर्डम को बार बार पिंच करेगा। लेकिन मैं फिर बताता हूं, मैं क्यों क्रिकेट के साथ इसको कंपेयर करके आपको बता रहा हूं। जितने भी अच्छे बड़े क्रिकेटर्स रहे हैं, दे हैव ऑल गॉन बियॉन्ड दिस, दे हैव ऑल फॉट विद दैट बोर्डम, राइट? दे हैव गॉन पास्ट इट। वो जीवन उन्होंने जिया है और उसके बाद दे हैव फाउंड सक्सेस। एवरी कैट टॉपर ऑल्सो हैज डन इट, सो माइंड माई वर्ड्स हियर। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी डे 60 मिनट्स। अभी से जनवरी से शुरू करके, आई एम नॉट आस्किंग यू टू वर्क एवरी डे फॉर 6 आवर्स, तो आप ऐसा काम करो वैसा काम करो, बहुत मेहनत कर डालो। दैट्स नॉट कैट गाइज, दैट्स नॉट कैट। Every day 60 minutes starting from January. But those 60 minutes, when I talk about those 60 minutes, silent, distraction free, no mobile, no social media, no one else, pure 60 minutes of learning. That can be 60 minutes of reading novels. That can be 60 minutes of doing questions of quant. That can be 60 minutes of doing some logical puzzles. That can be of course all the 3, आप बाइफरकेट कर सकते हैं अपने टाइम को, लेकिन डेली उस 60 मिनट्स को लगाना, एंड यू हैव टू स्ट्रगल विद दैट। व्हेन आई एम टीचिंग किड्स एलआरडीआई, आई कीप टेलिंग देम, आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन इज वेरी स्मॉल, इफ यू पुट इट इन चैट जीपीटी यू विल गेट द आंसर फॉर दैट, यू कैन प्रोबेबली फाइंड इट ऑन इंटरनेट एज वेल। लेकिन सीखते आप उसका सॉल्यूशन निकाल के नहीं है, सीखते हैं आप उस स्ट्रगल से,
उस स्ट्रगल के थ्रू हम लोग सीखते हैं। अगर मैं किसी को देख रहा हूं क्रिकेट में और मैं देख रहा हूं अच्छा रोहित शर्मा बहुत अच्छा पुल शॉट खेलता है, मैं भी वही खेलूंगा, यू डोंट लर्न बाय दैट, यू कांट लर्न दोज थिंग्स बाय वॉचिंग थिंग्स। नो, हाउ डू यू लर्न? यू गो टू द नेट्स, यू देन ट्राई डूइंग इट। अगर आप शॉर्ट बॉल से डर रहे हैं, ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रैंप बॉल्स, यू कांट डू दैट। आप जाइए वहां जाके करना शुरू कीजिए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार उस तरह की बॉल्स को खेलना। दैट्स हाउ यू लर्न, you struggle with that. So unless and until you are struggling with these things, you are not learning. Let me straight away tell you, right? उस बोर्डम से स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, उसके पास आपको चारा नहीं है। नाउ डेली यू हैव टू बोल, you don't learn swing in the World Cup. What does that mean when I say this? You don't learn swing in the World Cup. Think of Bumrah, right? He is trying to swing the ball, but you can't just learn that in the World Cup. लेकिन आप जब घर पे खेल रहे हैं, नेट्स में है, तो आपके सामने कोई बॉलर ने बैट्समैन नहीं है। हाउ डू यू ब्रिंग सम, जस्ट थिंक ऑफ दैट, हाउ डू यू ब्रिंग दैट मोटिवेशन? ऑलवेज बॉलिंग ऑन द स्टंप्स व्हेन देयर इज नो वन अराउंड, कोई भी नहीं है और आप बॉलिंग कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग इट फॉर आवर्स, राइट? यू लर्न इट देयर, वहां आप सीखते हैं, यू एग्जीक्यूट इन द वर्ल्ड कप, लेकिन लर्निंग तो आपकी वहां पर हो रही है ना। सेम वे व्हेन यू आर डूइंग सम क्वांट क्वेश्चंस, you are just doing them again and again, the different kind of questions, very easy questions, no one is there, ठीक है? कोई बैट्समैन नहीं है, बहुत इजी है बोल्ड करना, उसी तरीके से आप बहुत आसान क्वेश्चन कर, बट यू आर बिल्डिंग दैट स्विंग, you are building that knack of doing questions, you are building that logic to solve the puzzles. When you are reading those editorials, you are actually reading it very boring, लेकिन you are building a reading reflex. आप फिर थोड़ी देर बाद ऐसे नहीं पढ़ना शुरू करते, फिर आप ऐसे पढ़ना शुरू करते हो पैराग्राफ्स को। यू बिल्ड दैट स्पीड, बट दैट कम्स विद दैट प्रोसेस, जो हरक्यूलिन प्रोसेस हमारी होती है जिसके थ्रू हम जाते हैं। वीआरसी रिवॉर्ड्स पीपल हु आर कंफर्टेबल विद लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस, नॉट द शॉर्टकट्स। इफ यू कीप आस्किंग योर टीचर्स कि सर कोई चीट शीट दे दो, ये 4 फॉर्मूला लगा देता हूं, यहां ये कर लूंगा, या वो 5 चीजें कर लेता हूं उससे हो जाएगा, एक ऐसी मेरे पास ट्रिक है जिससे आंसर आ जाता है, अकड़ बकड़ बम्बे वो कर देते हैं आंसर। नो बॉयज, दैट डजंट हैपन, राइट? देयर आर नो शॉर्टकट्स टू इट, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू हार्ड वर्क, देयर इज नो शॉर्टकट टू रीडिंग। आई नो देयर इज नो वोकैबुलरी इन कैट, ठीक है, कोई वोकैबुलरी नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है, बट वो रीडिंग इंप्रूव करने के लिए तो मुझे लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस ही करनी पड़ेंगी। एंड द थर्ड वन, यू हैव टू मेक पीस विद मैथ्स। अभी आज के टाइम पे अगर मैं आपसे पूछता हूं, मैंने देखा ज्यादातर स्टूडेंट्स, दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ मैथमेटिक्स, सॉरी, दे आर नॉट वीक एट मैथमेटिक्स, दे आर स्केयर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम श्योर आप भी होंगे, आप अपने आप से पूछिए सवाल, अगर आप मैथ में बहुत अच्छे नहीं है तो सोचिए, आप मैथ में अच्छे नहीं है या आपको मैथ से डर लगता है? मैथ में अच्छे नहीं है ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम बहुत समय से डरे हुए हैं, हम मैथ यूज ही नहीं करते। टू ऑल माई स्टूडेंट्स हु एवर आस्क मी, सर मैं मैथ में बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं क्या करूं? मैं उनको सबसे पहले क्या बोलता हूं, एनसीईआरटी की बुक्स उठाओ, 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की, उनको पढ़ना शुरू करो। बट सर कैट में तो वो आएगा नहीं, हु नोस, कैट में वो नहीं आएगा, एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्ट्रेट अवे गो देयर। ये आपकी नेट प्रैक्टिस है, आपको करनी है। आप वहां पर हर तरह की बॉल खेलेंगे, आप वहां यॉर्कर भी खेलेंगे, फुल टॉस भी खेलेंगे, वहां पर शॉर्ट बॉल्स भी खेलेंगे, गुड लेंथ भी खेलेंगे, इन स्विंग, आउट स्विंग, स्पिन, हर तरह की बॉल आपको वहां पर खेलनी है। यू स्टार्ट डूइंग दैट। वो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, उसके थ्रू इन चीजों को समझिए, करना शुरू करो। और जब आप वो बुक्स पढ़ेंगे इन दैट जनवरी मंथ, मेक इट ए हैबिट कि आप वो बुक्स पढ़ना शुरू करें एनसीईआरटी की। It will build that confidence inside you that you are not weak at maths. You were only scared of it. आपका वो डर निकलेगा। कैसे निकलेगा? 7th क्लास की बुक किसके लिए लिखी गई है? एक 7th के स्टूडेंट के लिए। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको तो बहुत आसान नहीं लगेगी अभी। उनको थोड़ी पता था ग्रेजुएट्स आ गए ये बुक काल को पढ़ेंगे, लेकिन मेरे एग्जाम में वो आता है तो पढ़ने में क्या हर्ज है? मैं सारी चीजें जब समझूंगा मेरा डर निकल जाएगा मैथ्स का। Do it for 10 days, do it for 15 days, 20 days, and you will see that you actually would feel कि सरल सर सही कह रहे थे, we were not scared of mathematics, we were not weak at mathematics, we were scared of it. आज मेरा डर निकल रहा है, क्यों? क्योंकि अब मैं खुद को वीक महसूस नहीं कर रहा हूं। So January is for removing that fear.
जनवरी में आप ये मत सोचिए कि नहीं मेरे को तो अच्छा कैट में ये आता है, अर्थमेटिक आता है, एल्जेब्रा आता है, ज्योमेट्री आता है, तो मैं जनवरी मंथ में अर्थमेटिक पूरा कर लेता हूं, अब एल्जेब्रा पूरा कर लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट द मंथ फॉर दोज पीपल। दिस इज जस्ट टू टेकिंग आउट द फियर। आई कैन डू द अदर थिंग्स लेटर, लेकिन पहले मेरा डर तो निकले। वाई एम आई जंपिंग टू स्ट्रेट अवे द काइंड ऑफ कैट क्वेश्चंस व्हिच आर देयर व्हेन आई एम ऑलरेडी वीक एट दिस? सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। Similarly, your shot selection, right? जैसे क्रिकेट में होता है, so cat match is also about that shot selection. It is not about a muscle power. You would hardly see any batsman who have been very successful in the cricket arena just because he had a very good muscle power. Of course, there have been people who are technically good, along with that they have the muscle power. केवल मसल पावर से तो कोई भी नहीं हुआ है ना। प्रोबेबली आंद्रे रसल कैन कम टू योर माइंड, प्रोबेबली एमएस धोनी कैन कम टू योर माइंड, और कैरन पोलार्ड कैन कम टू योर माइंड, राइट? ऐसे लोग हो सकते हैं, बट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैव बीन लाइक सचिन तेंदुलकर। ही इज नॉट ओनली प्लेइंग बाय मसल पावर, ही इज यूजिंग दैट गुड शॉट सिलेक्शन। वो शॉट सिलेक्शन, मुझे शॉट कौन सा खेलना है, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैं कब छक्का लगा सकता हूं इधर उधर तेज मार के, वो मुझे नहीं करना है कैट में। सो दैट मैथ्स इज ऑल्सो अबाउट दैट। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस ओनली, कि जब आप यहां करेंगे आप ये नहीं सोचेंगे मुझे अर्थमेटिक करना है, अलजेब्रा करना। नो, करंटली माई शॉट सिलेक्शन हैज टू बी प्रिसाइज, मुझे उसकी तरफ ध्यान देना है। आई फर्स्ट हैव टू बिल्ड दैट, राइट? एंड फाइनली, championships are won before the crowd arrives. So please take that seriously. January month is the month in which you have started. The crowd would be coming on later. When you have started, the things that you are going to build, the people who are going to start, they do not have time to build that. उनके पास वो करने का समय ही नहीं होगा। देयर वुड बी पीपल कमिंग इन जून मे एंड दे वुड बी टेलिंग यू, अरे यार आई डू नॉट हैव टाइम टू डू ऑल दिस थिंग्स। इफ यू डू नॉट हैव टाइम टू बिल्ड द फाउंडेशन, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? फाउंडेशन बनाओगे तो आपके पास उतना समय नहीं है, और बिना फाउंडेशन के बनाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सो टेक दैट जनवरी मंथ with complete honesty, right? I am not asking you to be serious. I did not ask you to do CAT level RCs, para jumbos. I did not ask you to do LRD set. I am not asking you to do the mathematics, arithmetic and all that. I am just saying be honest to you. हर रोज 60 मिनट पूरी मेहनत के साथ बैठ के आराम से सब कुछ छोड़ के मुझे ये करना है। आई हैव टू फाइट विद दैट बोर्डम। आएगी बोर्डम, आने दो उसको, उसके साथ आपको काम करना है। इफ यू वॉन्ट टू विन द वर्ल्ड कप, योर प्रिपरेशन स्टार्ट्स टुडे। यू वर्क इन द नेट्स, यू वर्क विद योर टीम, यू वर्क विद योर सेल्फ, you fight with your inner self as well. There might be boredom, there might be hundreds of other problems as well, there might be injuries and all, लेकिन उन सबसे फाइट करने का समय आपके लिए यही है। द डे यू आर बिल्ट फ्रॉम हियर, उसके बाद आपको फिर चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो इस पीरियड में जो आप करेंगे ना, आफ्टर दैट मॉक्स वुड बी जस्ट अ फीडबैक फॉर यू। उसके बाद मॉक्स जो है ना, वो आपको एसेस नहीं कर रहे, वो आपके लिए एक फीडबैक बन जाएंगे। यू वुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू आई लुक नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मॉक्स। अब मुझे उनसे क्या चाहिए वो आपको समझ में आ रहा होगा। सो टुडे इज द डे, लर्न दीज थिंग्स, fight with all your problems and move ahead with your CAT preparation the way you see CAT as well. Unacademy is there with you. अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए फ्लैट 60% ऑफ यू आर गेटिंग ऑन CAT एंड ओमेट सब्सक्रिप्शन। ये आपको 9th of January तक एक्सटेंड कर दिया हमने ऑफर। यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस ऑल्सो। We are having a session in which we are facilitating our rankers, plus we are having GDPIs as well with them. You can watch us for that on 10th of this month. Also, we have started our new batch MS 2.0 recently. If any one of you is convinced with whatever I said in this session, you can join us for this batch, guys. ये हम लोगों ने अभी शुरू किया है। So इसमें quant, LRDI, verbal are taught by these 3 people that you see on the screen. One of them is me only, of course. So you can join us for the complete preparation of your CAT exam. So we'll be talking about all these things, of course, in the session as well. So that's all, guys, from my side. Thank you very much. If you like this, please press the like button as well. And if you have any further questions, put it in the comment section. I'll shortly answer this. All the very best.